खुरेत गांव है, उसी के आसपास में ये आग लगी हुई है। ये आग नीचे से अब दोबारा से शुरू हो चुकी है और सामने वाला जो जंगल है उस जंगल की ओर जाने वाली है। उन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, उन कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ, तत्काल कल सुबह इधर पहुंचे और इस जंगल में जो आग, भीषण आग लग रही है, इसको बुझाने का प्रयास करेगा। नहीं तो ये आग सकलाना रेंज में जा सकती है और बहुत जल्द बड़ा नुकसान होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज हूं मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मां सुरकुंडा देवी कद्दू खाल चंबा वाली रोड पर। मां सुरकुंडा देवी कद्दू खाल से लगभग 4 किलोमीटर आगे हूं, विजय मिलन मठ के पास। और विजय मिलन मठ के पास मैं जैसे ही पहुंचा तो मेरी आंखें नम हो गई। आखिर क्यों आंखें नम हुई हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये धुआं ही धुआं। आखिर ये धुआं क्यों निकल रहा है और आखिर ये धुआं निकलने की वजह है क्या? आखिर इन जंगलों में आग कौन लगा रहा है, इसका जिम्मेदार है कौन? ये जंगल है लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तक, लगभग ये खाक हो चुका है। जगह जगह जहां भी मैं देख रहा हूं जंगल बिल्कुल काला पड़ चुका है। न जाने यहां पर कितने पेड़ जल चुके हैं। हर समय यहां पर जब भी मैं इधर उधर जाता हूं तो वन विभाग की टीम इधर उधर घूमती रहती है। यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे ज्वारना एक जगह है जहां पर वन विभाग की चौकी भी है। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस समय वो वन विभाग के कुछ अधिकारी, वो कर्मचारी आखिर हैं कहां गायब। यदि आसपास का कोई भी व्यक्ति ग्रामीण जंगलों में घास लेने के लिए या लकड़ी लेने के लिए जाता है तो वन विभाग के उन कर्मचारियों के पास, उन अधिकारियों के पास खबर एकदम पहुंच जाती है। आखिर वो खबर कौन देता है, ये समझ में नहीं आया आज तक। मगर इस समय इस जंगल में आग लगी हुई है, क्या उन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों तक ये खबर पहुंची है या नहीं? यदि पहुंची है तो इस जंगल में आग कैसे लग गई? क्या इस जंगल से इस आग को बुझाया नहीं जा सकता था? और आप समझ सकते हैं कि लगातार देवभूमि उत्तराखंड में, पहाड़ों में जगह जगह जंगलों में आग लग रही है और आग लगने की मुख्य वजह आप समझते हैं कि आखिर क्यों लग रही है। यदि जब जंगलों में आग लग रही है तो उसके बाद क्या कुछ नुकसान हो रहा है, ये आप भली भांति जानते हैं। पेड़ों को जो नुकसान पहुंच रहा है वो तो पहुंच ही रहा है, मगर जंगली जो जानवर हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए जंगली जानवर गांव की ओर दौड़ रहे हैं और ग्रामीणों को जंगली जानवरों का भी खतरा हो रहा है। जहां जंगली जानवरों ने जंगलों में रहना था, वहीं आज जंगली जानवर गांव की ओर दौड़ रहे हैं और पुराने घरों को अपना रहने का एक अड्डा, घर बना रहे हैं। मगर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर वन विभाग के पास इतना बजट आता है, आखिर वो बजट जाता कहां है, ये भी आज तक समझ में नहीं आया। ये जंगल कुछ समय पहले भी जल चुका था, मगर बरसात के टाइम पर यहाँ पर पेड़ लगाने का भी कार्य शुरू किया गया था, मगर एक भी पेड़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा जो वन विभाग की तरफ से लगा दिया गया हो। आखिर वो पेड़ लगे कहाँ हैं? यदि वो पेड़ यहाँ पर लगाए जाते तो कहीं ना कहीं ये जंगल दोबारा से पनप सकता था। मगर दुख की बात यह है कि आखिर वो बजट जाता कहाँ है, वो पेड़ लगते कहाँ हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। तो साथ ही इस खबर को शेयर करेगा और देखने का प्रयास करेगा। वो धुआं ही धुआं जो आपको देखने को मिल रहा है, और यहीं से हेवल नदी गुजरती है और हेवल नदी के आसपास के जो पहाड़ है वहीं पर ये धुआं उड़ रहा है। और ये धुआं लगातार 2-3 दिनों से उड़ रहा था, और जैसे ही मेरे पास ये खबर पहुंची तो मैं तत्काल यहाँ पर पहुंचा और मैंने देखने का प्रयास किया तो देखा यहाँ जंगल बिल्कुल राख हो गया, खाक हो गया। उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं जिनके पास वो खबर पहुंच जाती है कि भाई यहाँ लकड़ी कट रही है, यहाँ पर घास कट रहा है, वहां पर वो तो पहुंच जाते हैं, मगर इस समय वो कहाँ गायब है और कौन से बिल में गायब है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैंने यहाँ से 3 किलोमीटर आगे रायपुर देहरादून वाली रोड पर देवदारों के 2 पेड़ों की घटना भी आपको दिखाई थी, मगर वन विभाग के वो अधिकारी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर उन पेड़ों को किसने गायब कर दिया, अभी तक
कोई खबर नहीं है। सुनने में आया, हवाई खबर मेरे पास पहुंची है कि पता चला है कि उस व्यक्ति का चालान भी काट दिया गया है। मगर किसका चालान काट दिया गया भाई, हमें तो बता दो। ये भी हमें कुछ पता नहीं है कि आखिर किसका वो चालान कटा है। और सुनने में भी आया है कि वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, वन क्षेत्र अधिकारी रेंजर साहब, वो कह रहे थे कि आसपास के लोगों ने ही उस पेड़ को काटा होगा। यदि अधिकारी साहब आपको पता है आसपास के लोगों ने उस पेड़ को काटा होगा, तो बांझ पत्ती घास काटने वालों की खबर आप तक पहुंच जाती है। क्या देवदार के 2 पेड़ कट गए, क्या अभी तक उनकी खबर आप तक नहीं पहुंची है? यदि पहुंची है तो उस व्यक्ति को क्या सजा हुई है अभी तक या नहीं? यदि हुई है तो हमें बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा आखिर देवभूमि उत्तराखंड में जंगलों में आग क्यों लग रही है, इसकी मुख्य वजह है क्या? आखिर वन विभाग के अधिकारियों को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए इन सारी घटनाओं को लेकर। आइए साथियों, एक नजर आपकी उस जंगल की ओर लेकर चलते हैं। देखिएगा किस तरीके की भीषण आग उस जंगल में लगी हुई है। और जो जंगल है वो खुरेत नामक तोक में आता है। खुरेत गांव है, उसी के आसपास में ये आग लगी हुई है। ये आग नीचे से अब दोबारा से शुरू हो चुकी है और सामने वाला जो जंगल है उस जंगल की ओर जाने वाली है। उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं, उन कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, तत्काल कल सुबह इधर पहुंचे और इस जंगल में जो आग, भीषण आग लग रही है, इसको बुझाने का प्रयास करेगा। नहीं तो ये आग सकलाना रेंज में जा सकती है और बहुत जल्द बड़ा नुकसान होने वाला है। कई पेड़ जलने वाले हैं, कई जंगली जानवर, जंगली जीव जलने वाले हैं। आप समझिएगा किस तरीके की वो आग लगी हुई है। यदि आपको कैमरे के फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है कि आग कैसी लगी हुई है, तो वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो खबर को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।